ओके, सो डेट है आज का ट्रेडर्स 10 अक्टूबर 12:09 और अभी हमारे पास करेंटली दो पोजीशन ओपन है। 8275 का हमने 30 लॉट ले रखा है 57 के प्राइस से, और 825 का हमने पुट ले रखा है 44 के प्राइस। एक्चुअली ये 44 पर मुझे लेना था, 7 लॉट मेरे वहाँ पर एग्जीक्यूट हुए टोटल 15 में से, बाकी के नहीं हो पाया, तो फिर मैंने वो 45 पर मैंने उसे परचेज़ किया। तो हमारा एवरेज जो ये दिखा रहा है वो है 4440 का। ठीक है, ऑर्डर बुक में आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। और सुबह से मैंने आज मार्केट नहीं देखा था, मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड चल रहा था, तो ये जो मेजर फॉल आपको दिखाई दे रहा है ये हमसे मिस हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी, और मार्केट ने ऑलरेडी फॉल कर दिया है। हमने ऑब्जर्व किया थोड़ी देर और मार्केट को कि अपसाइड जा रहा है, और ये फॉर्मेशन एक मुझे दिखाई दिया। ठीक है, ये सेटअप मुझे दिखाई दिया, और इस सेटअप पे मैंने आज काम किया हुआ है। यहाँ कहीं पर मैंने एंटिसिपेट किया था ये ब्रेकडाउन होने वाला है, जैसे ही हुआ है मैंने, और यहाँ पर मैंने एंट्री ली हाफ, यहाँ मैंने अपना रिमेनिंग एंट्री ले ली। ब्रेकआउट भी आया है और मार्केट नीचे फॉल किया, बट देन अगेन मार्केट ने एक सरप्राइज मूव दिया और ये अपसाइड की तरफ आ चुका है। ठीक है, ये लेवल्स एक बार ब्रीच होते हैं, जो कि होने वाले हैं, तो उसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस जोन आ जाएगा ऊपर। स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है हमारा? 42 पर पहला स्टॉप लॉस है और 55 पर है। ठीक है, जो ये अभी करंटली 5650 चल रहा है 8275 का, और इसका स्टॉप लॉस है हमारा 55 पे, और ये जो है 8250 का जो पुट है वो 4350 का प्राइस चल रहा है, 42 का हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। करेंटली पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो 285 के अराउंड चल रहा है यहाँ पे, और अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है सपोज, तो फिर हम मेजरली जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि हम लगभग 700-800 रुपीज़ के लॉस पर हम इसको क्लोज करेंगे, एंड उसके बाद देखेंगे अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड की तो हम एंटर करेंगे, और एल्स विल क्लोज द डे। ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट। वेट करते हैं, जैसा भी मोमेंटम आता है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। करेंटली तो इसने टर्न अराउंड कर दिया है, और ये अपसाइड हो सकता है कि ये जोन को फिल करने को जाएगा ऊपर, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अल्टीमेटली ये अगेन फॉल कर सकता है ऊपर जा करके, बट स्टिल। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ओके, सो हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके हैं, जैसा कि हमने एंटिसिपेट किया था कि ऊपर साइड जा रहा है। हमने टोटल, हाँ ये मैंने थोड़ा कम कैलकुलेट कर लिया शायद, 1035 का टोटल यहाँ पर लॉस दिखा रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए वीवैप इसने टेस्ट कर दिया है यहाँ पर। अब अगर ये टर्न अराउंड होता है, जो कि हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, वॉल्यूम देखिए कैसा आ रहा है। सो यहाँ टर्न अराउंड अगर मार्केट होता है तो फिर इसमें ये ब्रेकडाउन जैसे ही होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा मूव अब यही है कि जैसे ही ये ब्रेकडाउन आता है हम वहाँ पर अपनी पोजीशन एंटर करेंगे, और टारगेट की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो ओके 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 ओके, रुकना पड़ेगा ट्रेडर्स, पेशेंटली रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मार्केट में अगर हमको पैसे कमाने हैं तो थोड़ा सा पेशेंटली रुकना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट टेस्ट तो करता है। देख लीजिए 50% से एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट आ रहा है, करेक्ट। अब देरी क्या है? एक सेटअप की, प्रॉपर सेटअप हमको दिख जाए बनता, तो फिर हम उस पर अब एंटर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और रुकेंगे ट्रेडर्स, थोड़ा सा और रुकेंगे। जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ओके, सो ट्रेडर्स एक गलती हो गई मार्केट में जैसा हमको लगा था, बहुत ही शानदार फॉल आया, सिंगल फॉल में ही इसने इसे भी ब्रेक डाउन कर दिया, और अभी जस्ट हमारा रिकॉर्डिंग बंदी किया है मैंने, राइट। सिंगल में इसने ये ब्रेकआउट दे दिया, इसे टेस्ट कर दिया और यहाँ तक आ गया। ठीक है, और एंट्री मुझे चाहिए थी ब्रेकआउट के बाद, जैसे ही मैंने कहा था कि मैं एंटर करूँगा, मैंने वही कोशिश की बट हुआ नहीं। सो कहीं ना कहीं हम थोड़ा ऊपर के प्राइस पर हमने ले लिया। 6025 पर हमारी एंट्री हुई है, प्राइस ये नीचे आ गया है। सो दिस इज़ नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल। सो हमको देखना पड़ेगा कि हम या तो पोजीशन इसको एग्जिट कर दें या फिर क्या किया जाए, बिकॉज ये जिस हिसाब का फॉल आया है, आई न्यू दिस वाज अबाउट टू हैपन। ये सब होना ठीक है, होता ही है। ठीक है, थोड़ा सा और वेट करते हैं हम, थोड़ा सा और वेट करते हैं क्या आ जाए। अभी देखिए ऐसा सिचुएशन, क्यों हम इम्पल्सिव ट्रेड्स को हम अवॉइड करने की बात करते हैं ट्रेडर्स, वो इसलिए होता है ना, क्योंकि देखिए अब हमने इम्पल्सली यहाँ पर मूव ले तो लिया है, ठीक है, अब हो सकता है और ये फॉल कर भी रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए क्योंकि इसने सडनली मार्केट में क्या करता है, इसने हाई अपना स्पाइक दिया ठीक है, समझिएगा इस बात को, मार्केट ने फॉर्मेशन दे रहा है, चल रहा है चल रहा है, यहाँ पर ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद में सडनली ये ऊपर आ गया। ठीक है, स्टॉप लॉस जो लगे थे सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, सब हो गया। अब यहाँ आने के बाद में इसने सडन फॉल किया, तो जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे यहाँ पे, राइट, यानी कि हम जैसे लोगों के जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर ट्रिगर हुए थे, हम हमारे साथ क्या हुआ ट्रेडर्स की, यहाँ पर हमने
हाई देखा, हमको मालूम है कि प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है, और हमको यहाँ पर देन सडनली एक ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट मिला, हम क्या करेंगे, हम एंट्री लेंगे। एंट्री लेते तक के प्राइस नीचे आ गया, हमको नीचे से एंट्री मिल रही है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ से फिर रीटेस्ट के लिए जब वैल्यू जाता है तब हमारे स्टॉप लॉसेस फिर से ट्रिगर हो जाते हैं। करेक्ट, आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर्स, यहाँ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है हमारे लिए, मार्केट में नहीं, हमारे लिए एक पैनिक हो जाता है कि यार देखिए हमने तुरंत यहाँ पर इम्पल्सिव ट्रेड ले लिया, इम्पल्सिव के बाद में अब ये ऊपर जा रहा है, अब पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, और अभी जस्ट हमने ये वाला मूव भी देखा हुआ है। करेक्ट, हमने ये भी देखा हुआ है, तो क्या भरोसा है भाई साहब कि ये ऐसा मूव भी ना दे दे, राइट। सो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करना बेटर रहता है। बट चलिए ठीक है, अब घुस गए तो घुस गए, अब कुछ नहीं कर सकते। फॉल तो आ रहा है, हमको क्लोजिंग इसके नीचे चाहिए है, जो कि ऑलमोस्ट दे रहा है। अगर यहाँ से ये आ जाता है और नीचे क्लोज कर जाता है तो हमारा टारगेट एरिया कहाँ होगा ट्रेडर्स, देखिए कितना अच्छा फॉल आया हुआ है। हमारा टारगेट एरिया होगा ट्रेडर्स लगभग अराउंड, मैं चाह रहा हूँ कि मैं 40 के नीचे में इसे एग्जिट करूँ, ठीक है। ऑलरेडी हम क्योंकि लॉस अब ले चुके हैं तो फिर मैं बहुत ज़्यादा नहीं वेट करना चाह रहा, सिक्योर करते चलना पड़ेगा। तो अराउंड अगर 40 के अराउंड अगर मुझे आता है प्राइस तो फिर मैं इसे एग्जिट करूँगा, और लेट्स होप कि ये रिजेक्ट ना हो जाए अपसाइड। ठीक है जी, क्लियर करते हैं ड्राइंग्स को और देख लीजिए यहाँ पर इसने अपने जोन पर ही रिएक्ट करा है, और यहाँ से ये अगेन इसमें बाइंग बन रही है, ठीक है। अब ये बन रही है बाइंग, तो कहाँ तक जा सकते हैं हम, ऊपर पे ये हो गया लेवल हमारा, करेक्ट। ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा ट्रेडर्स, ये होगा हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये ब्रेक हुआ है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और ये एज एन ऑल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। सपोर्ट की तरह भी अगर हम बोलेंगे तो फिर देखिए यहाँ पर ये एक टेस्ट हुआ था, एक और बार टेस्ट के लिए आया है, और टेस्ट करेगा, एंड देन हो सकता है कि ये ब्रेकआउट दे दे नीचे। और अगर ये अब ब्रेकआउट देता है यहाँ से तो स्ट्रेट फॉल करके ये 42 के रेंज में हमारा पहुँच जाएगा, ठीक है। 42 किस हिसाब से बोल रहा हूँ ट्रेडर्स में, ये देखिए ये 42 के रेंज में हमारे पहुँच जाएगा। क्यों पहुँचेगा, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ है और बीच में कोई भी बैरियर इसके पास में यहाँ पर नियर बैरियर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सो ये इस जोन में आ सकता है, और 4-2 के आसपास जैसा कि आता है जो हमने यहाँ डिस्कस किया है, हम अपना एग्जिट ले सकते हैं। सो करंट गेम प्लान हमारा ये है। अब क्योंकि ये सडन फॉल आ चुका है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सस्टेन करेगा। जितना तेज़ फॉल आया है, जितना स्ट्रेट फॉल आया है, उतना उसकी सस्टेन करने की जो पोटेंशियल होती है वो कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हमारा जो एक हेल्दी फॉल जो होता है, ऐसा जो फॉल होगा, ठीक है, एक करेक्शन लेते हुए करेक्शन लेते हुए करेक्शन लेते हुए। सो दिस इज़ द राइट वे जिससे कि मार्केट नीचे जाता है। अब अगर मार्केट सडन नीचे आ चुका है तो फिर ऑब्वियसली ये सडनली ऊपर भी आ सकता है, राइट। सो हमको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना है, जहन में, उसके बाद में हमको देखना है। करेंटली सिचुएशन की बात करें तो ठीक है, ये वाला लॉस रिकवर करके अभी 135 रुपये का चल रहा है हमारा, और मैंने स्ट्रेट एक ही ट्रेड मैंने 40 लॉट्स का ले लिया, क्योंकि मैं 2 ट्रेड पे अब क्योंकि देखिए अब इसमें मैं स्ट्राइक प्राइस में चूज़ करूँगा, ठीक है। अब इसमें मैं 30 लॉट लगाऊंगा। अब मैं कब से देख रहा हूँ इसे, जब ये हमारे कॉस्ट भी आ चुका था, हम कहाँ एंटर किए थे, 5657 पर कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर से मैं इसमें अटैम्प्ट कर रहा हूँ ट्रेड लेने का, लेकिन हमको मिला कहाँ है, 6025 पर हमको मिल रहा है, राइट। सो कोई सेंस नहीं बनाता है यहाँ पे कुछ खास। सो इस रीज़न से हमने यहाँ पर एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हमने ऑल इन खेल लिया, ठीक है। नाउ लेट्स वेट कि क्या होता है। ये भी देखिए 4825 आ चुका है। हमारी एंट्री कहाँ पर थी इसकी, 44 पे, 4 पॉइंट ऑलरेडी एक अप पे चल रहा है, ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स। लेट्स सी, स्टॉप लॉस मैंने अभी तक इसका नहीं लगाया है, लेकिन मैं इसे अब एग्जिट करूँगा लगभग हमारा इसे भी जब ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर सस्टेन करता है, तब हम इसे एग्जिट करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, अभी तक का कैलकुलेशन यही है, इसके आगे लेट्स सी क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। ओके सो ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है अभी लगभग 3:15 बजने को है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए थे हमारे, वो 1035 का टोटल हमारा लॉस था। सो अब उसके बाद में क्या हुआ ट्रेडर्स, आप में से बहुतों के साथ हुआ होगा, और एक यहाँ पर क्या कहना चाहिए, स्टॉप लॉसेस हमारे यहाँ पर ट्रिगर हुए। ट्रिगर होने के बाद में मार्केट ने स्ट्रेट फॉल किया ट्रेडर्स, और अगेन अपने कौन से लेवल पर, इस लेवल पर आकर के थम गया, ठीक है। और यहाँ आने के बाद में मार्केट्स पे अगेन यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आया। अभी बहुतों को ऐसा होता है ट्रेडर्स कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होता है, और मुझे एक सब्सक्राइबर भाई का मैसेज भी आया था
राइट, कि उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। सेम सेम मेरा जैसा सिनेरियो था वैसा ही उनका भी सिनेरियो था। सो मैंने भी यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से डील नहीं किया। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हमने दिया, देने के बाद में ओके कोई बात नहीं, मार्केट में फॉल आया है, सडनली टर्न अराउंड कर दिया, हम समझ गए थे कि ये हंटिंग हुई है। अब हंटिंग के बाद में वापस मार्केट अपने ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इसलिए हमने री एंट्री ले ली थी। हमने थोड़ी सी गलती कर दी। गलती क्या कि एंटर करना गलत नहीं था, हम वहाँ पर पैनिक हुए थे, ठीक है। और हमने क्या क्या किया था, हम यहाँ कहीं पर हमने एंट्री करने का सोचा, एंड विद इन 1 और 2 मिनट्स यहाँ पर हमको पोजीशन मिली ही नहीं, हमको सीधे मिली पोजीशन 6025 पे। हम जबकि हम 57 से हम सोच रहे थे एंटर करने का, ठीक है। मैं वहाँ से ट्राई कर रहा हूँ और मुझे मिल रहा है 6025 पर, ठीक है। मिला सो मिला, कोई बात नहीं। इस चीज़ पर अभी भी मुझे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, बट कोई बात नहीं। अब हुआ क्या ट्रेडर्स की, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहली चीज़, पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है। पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है, आपको बस एक सही ट्रेड की ज़रूरत है, ठीक है। सही ट्रेड बस आपको एक चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको मोमेंटम क्लियर होना चाहिए कि हमारा मोमेंटम अपसाइड है या डाउन साइड है, हमको उस हिसाब से देखना पड़ता है। सो यहाँ पर मार्केट ने फॉल किया है, फॉल लेने के बाद में अब चलिए हम एंटर कर तो चुके थे। अब यहाँ पर जब ये ऊपर आया तो फिर हमने एग्जिट क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया ट्रेडर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब जो अपसाइड लेवल दिख रहा है वो सीधा ये दिख रहा है, ठीक है। 2 मिनट की शांति, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी चार्ट में कि हो क्या रहा है। जूम आउट कर दीजिए, बड़े टाइम फ्रेम पर आ जाइए, आपको दिखने लग जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। ओके, सो हमने क्या करा है, यहाँ पर वेट किया कि अब भाई ऊपर हमको निकलना है, अगर निकलना है तो। और यहाँ पर एग्जिट करने के 2 फायदे होंगे ट्रेडर्स। पहली चीज़, एक तो हमारी पोजीशन एग्जिट हो रही है, ठीक है, ये एग्जिट हो जाएगी। जितना भी हमको यहाँ पर लॉस देखना पड़ता है, दैट इज़ आवर डेस्टिनी, कोई बात नहीं है, ठीक है। वो जो चीज़ है वो तीसरे पॉइंट पर आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। सो और एक चीज़ क्या होएगी, और इसमें पॉइंट नंबर 1 कि अब यहाँ पर हम अगर एग्जिट लेते हैं तो मार्केट सीधा टर्न अराउंड हो जाएगा। कहाँ पे, देखिए ये वाले लेवल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, ये वाले लेवल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर मार्केट अब अगर निकलता है, ब्रेक करता है, तो मार्केट स्ट्रेट वे अपसाइड क्लाइम करेगा और अपने इस लेवल को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर 5 पॉइंट से 7 पॉइंट 8 पॉइंट जितना आपको मिल जाए, 10 पॉइंट तो बहुत ही शानदार बात है ये। जितना आपको मिल जाए आप वहाँ पर आप स्कैल्प करके निकाल सकते हो, ये आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर मार्केट नीचे फॉल करता है तो फिर आपका वैसे भी प्रॉफिट तो होना है, चलिए ठीक है। पोजीशन आपने ऑलरेडी ले रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉप लॉस हमने इस पर नहीं लगाया, उस वक्त नहीं लगाया, हमने बाद में काफ़ी स्टॉप लॉस लगाया था इस पर, जो अभी भी पेंडिंग है 5450 का, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा तो फिर अगर मुझे मौका नहीं मिला किसी तरह लिक्विडिटी के कारण कि मैं सौदा नहीं एग्जिट कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर ऐसा क्या करूँगा ट्रेडर्स कि स्टॉप लॉस से मैं एग्जिट हो जाऊँगा और मैं एक रिट्रेड ले लूँगा, कॉल ऑप्शन, ठीक है। याद रहे ये तीसरी ट्रेड होती है हमारी, अभी तक के हमारे 2 ट्रेड्स हमारे ऑलरेडी हो रखे हैं, ठीक है। 2 ट्रेड हो रखे हैं, तीसरी होती लेकिन हमने उसके अभी अवॉइड किया। क्यों, क्योंकि यार ट्रेडर्स देखिए एक चीज़ ये भी होती है कि आपको ओवर ट्रेडिंग भी अवॉइड करनी है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग आपको अवॉइड करनी है, तो इसे भी आपको माइंड में रखना है। आपको मोमेंटम पर आप ट्रेड भी कर रहे हो और उसको आपको ओवर ट्रेड भी करना। आप ये नहीं कर सकते कि ठीक है चलो हम यहाँ पर निकाल देते हैं, हम फिर से यहाँ पर बाई कर लेंगे, जो अपसाइड मोमेंटम आ रहा है तो हमने बाई कर लिया, यहाँ पर आया है तो हमने एग्जिट करके सेल कर दिया, ठीक है। आप इसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप इसमें प्रॉफिट कर, लेकिन हो क्या रहा है, आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जिस दिन आपका प्रॉफिट हो रहा है उस दिन तो आप ठीक है, आप चांदी पे बैठे हैं, लेकिन जिस दिन आपका लॉस होएगा तो लॉसेस भी आपका ओवर ट्रेडिंग में होगा, सो ये वहाँ पर भी जाएगा। तो हमेशा मैं क्या कहता हूँ ट्रेडर्स कि आप अपने टारगेट के बारे में सोचते ही सोचते हैं, आप अपने स्टॉप लॉस के बारे में ज़्यादा सोचिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि टारगेट का मत सोचिए, टारगेट कैलकुलेट मत कीजिए, जितना आ रहा है उतना उठाइए, नहीं, ये भी कैलकुलेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे थोड़ा 19 से 20 ज़्यादा आप अपने एग्जिट यानी कि स्टॉप लॉस के बारे में सोचिए कि मार्केट में अगर आज नुकसान होता है तो मैं नुकसान कितना देने वाला हूँ मार्केट को, करेक्ट। आपको ऐसे सोच कर चलना है। अभी करेंटली हमारा पोजिशन देखते हैं कि क्या चल रहा है, हम लगभग 765 का प्रॉफिट हमारा चल रहा है, ठीक है। 40 लॉट ही मैंने सीधे ट्रेड किए थे मैंने, क्योंकि दूसरे जो 8250 का जो था प्राइस, इसे मैंने नहीं लिया। मैं इस पर भी 10 लॉट्स ऐड करने वाला था, बट फिर मैंने इसे कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 40 लॉट मेरे डले हुए हैं, ठीक है। सो यही हिसाब से मैंने ट्रेड किया है करेंटली, और इसका जो हमारा 600-700 का लॉस चल रहा था वो रिकवर होकर अभी 1125 के प्रॉफिट पर है। ओवरऑल देखेंगे तो 765 पर ही चल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, स्टॉप लॉस अभी भी मेरा इंटैक्ट है, ठीक है। स्टॉप लॉस को मैं कब हटाकर टारगेट लगाऊंगा, जब ये लेवल्स जो हैं आपके, ठीक है, हाई क्या चल रहा है अभी इसका 6550, जब ये हाई ब्रेक हो जाता है,
ओके जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है तो फिर मैं अपना टारगेट लगाऊंगा, और मैं प्लान कर रहा हूँ 7-0 का टारगेट मुझे अचीव करना है। 7-0 किस हिसाब से बोल रहा हूँ ट्रेडर्स कि ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये जोन पर मार्केट को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये ब्रेक किया है। ओके ये जो यहाँ तक के आपका सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब इस तरफ फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, मोमेंटम भी है, और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल सीधे के सीधे यहाँ पर बैठ रहा है। तो कायदा क्या कहता है ट्रेडर्स कि ये अपने सपोर्ट तक के आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी नहीं ट्रेडर्स, बहुत ज़्यादा भी नहीं, करेंटली क्या प्राइस चल रहा है आपका, ये 6475-65 यहाँ चल रहा है। हम 7-0 तक के ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जितना ये फॉल आया है उतना ही ये फॉल आ जाए। हम 7-0 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 7-0 का या जितना क्लोज उससे मुझे मिल जाए, मैं वहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट करना चाहता हूँ। अब एग्जिट हो जाए एक बार, बाकी बातें उसके बाद में करते हैं कि ऐसे सिचुएशन पे हमको कैसे ट्रेड लेना चाहिए, और मैंने आज हमारे ट्रेड के साथ हुआ क्या है। ठीक है, पहले ये हो जाए, कहानी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हम कंक्लूजन की बात करेंगे। स्टे ट्यून ट्रेडर्स। ओके सो ट्रेडर्स, वक्त हो रहा है 3:53। 4325 4250 जो हमारा 42 के आसपास का लेवल था वो आया हुआ है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अब ज़्यादा देर में रुकना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही ये रेड कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, अगेन ये करेक्शन बोर्ड में चला जाएगा। सो करेंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 1265 का, 66 का लेवल है अभी। मैंने टारगेट असाइन कर दिया था 70 का यहाँ पे। ठीक है, अभी जस्ट मैंने किया है 51 पर मैंने किया है, ये असाइन करके मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया। सो पोजीशन अभी हमारी जितनी चल रही है, आई फील मुझे एग्जिट एक लेना पड़ेगा। देख लेते हैं, 67 का चल रहा था यहाँ, 6675 का हाई है मेरे ख्याल से। हाँ जी, 6675 का हाई है। काम करते हैं 67 पर हम अपना एग्जिट ले लेते हैं। ठीक है, मॉडिफाई कर देंगे इसे हम 40 लॉट्स, और ये होगा 6700। बस एक हाई और ब्रेक करें, इतना मैं मार्केट से भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अभी, और क्योंकि देख लीजिए, ठीक है, फॉल आ रहा है। एग्जिट होने देते हैं ट्रेडर्स, एग्जिट होने के बाद मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। मैं स्टे ट्यून। ओके सो ट्रेडर्स, वक्त हो रहा है 4:55। ऑलमोस्ट आज का मार्केट क्लोज हो चुका है, और टोटल हमने प्रॉफिट नहीं, लॉस हमने बुक किया है 2135 रुपये का। क्यों हो गया ये ट्रेडर्स, बात करते हैं। ठीक है, सो आज का सेटअप एक्चुअली मैंने ये एक बार रिकॉर्ड किया हुआ था, बट वो हुआ नहीं। सो मैं फिर से रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा है। चलिए, मार्केट में क्या था ट्रेडर्स, मैं आपको इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट अपने एटलीस्ट 42 के लेवल तक ये जाएगा। ठीक है, और ये मार्केट कहाँ तक आया हुआ है, 4250 तक। ओके, हमने क्या किया था, हमने टारगेट यहाँ पर असाइन कर रखा था 70 का। ठीक है, गड़बड़ हो गई ये। ओके, टारगेट हमने गलत लगा लिया था। टारगेट हमको एटलीस्ट 66 पर रखना चाहिए था, क्योंकि ये जब हमने असाइन किया था तब प्राइस चल रहा था लगभग 64 के आसपास। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑप्शन से मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी बार हो रहा है मेरे साथ में। आज के दिन थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ गया मुझे। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट से ब्रेकआउट आते रहे और हमको एग्जिट मिला ही नहीं। उसके भी बारे में बताऊंगा आपको। 64 चल रहा था तब हमने 70 का हमने लगाया था। ये हमको 66 पर लगाना चाहिए था। बेसिकली गड़बड़ हो गई थी ये। क्योंकि हमारे लेवल्स पर क्या मार्केट आया है, डेफिनेटली मार्केट हमारे लेवल्स तक के ऑलमोस्ट आया हुआ है। 4250 ऑलमोस्ट में क्यों कह रहा हूँ ट्रेडर्स, क्योंकि होता है यहाँ पर के टाइम। ओके, वक्त क्या हो रहा है आप देखेंगे, लगभग 3:45, 4:45 बज रही है। 1 घंटा बचा है मार्केट में, 1 घंटा भी पूरी तरह से नहीं इंट्राडे के लिए। करेक्ट। यहाँ पर अब इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि ये हल्का सा पुश दे करके इसको यहाँ पर 42 के लेवल पर ला करके रख दे। यहाँ कहीं पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मार्केट में समय था, अच्छा फॉल आया था, ये भी एक अच्छा फॉल आया, इसमें ये पुश कर सकता था वहाँ तक के और हमारा टारगेट आ जाता, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं सिंपली। राइट, वो चीज़ यहाँ पर हुई नहीं। हमको यहाँ पर एग्जिट करने का था 66 पे, लेकिन हम बैठे थोड़ा सा वेट किए। मैंने वहाँ पर 6675 का हाई था, जो कि शायद अभी भी होगा यहाँ पे। करेक्ट, 6675 का यहाँ पर हाई है। मैंने ये सोचा था कि एटलीस्ट 67 के प्राइस तक के मैं इसे एग्जिट कर दूँ, तो मैंने ये टारगेट वहाँ पर असाइन कर दिया, जो कि नहीं आया। ठीक है, सिंपली। तो फिर ये हमारा मिस आउट हो गया। मिस आउट होने के बाद में क्या होता है ट्रेडर्स, हमको ये ब्रेकआउट दिखने लगे। ये हुआ ब्रेकआउट, ये हुआ ब्रेकआउट, और यहाँ पर पूरे टाइम पर मैं 67 से मैं इसे देन 66 पर ला रहा हूँ, 65 पर ला रहा हूँ, 64 पर ला रहा हूँ, लेकिन ये कहीं पर भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है।
ठीक है, ये मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है ऑप्शंस में, मुझे थोड़ा शायद इस पे मुझे और वर्क करना पड़ेगा। सो इसके कारण हमारा एग्जिट हुआ ही नहीं, और फाइनली यहाँ पर 6-3 का मेरा फाइनली जो मैंने यहाँ पर ट्रेल कर कर रखा था 6-3-5-0 उस वक्त चल रहा था, ये सॉरी 6-2-5-0 लगभग शायद ये चल रहा था उस वक्त में। मैंने 6-3 पर इसे लगा रखा, सॉरी 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 जस्ट एक सेकेंड, ये ज़्यादा कचरा हो गया, इसको क्लियर करूँ। 6-3 सॉरी 6-3 का ये प्राइस चल रहा था 0-0, मैंने यहाँ पर अपना लगाया हुआ था 6-3-5-0, ठीक है। और ये 6-3-5-0 नहीं आया, डायरेक्ट इसने 5-9 का लो इसने लगा दिया, ठीक है। जब ये यहाँ कहीं पर आया डायरेक्ट इसने 5-9 का लो लिया। लो लेने के बाद में क्या हुआ ट्रेडर्स की, यहाँ पर अब एग्जिट करने का मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये अपने रेजिस्टेंस जोन पर ही आ चुका, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन पर ही आ चुका है, यहाँ पर एग्जिट में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक मिलना है और एटलीस्ट 6-2-6-3 पर आ जाए तो फिर मैं यहाँ पर से इसको निकालूँ, ठीक है। ये सोच करके मैं फिर से रुका और वो नहीं आया, कहीं से कहीं तक नहीं आया, ठीक है। सो हमने फाइनली अभी जा करके अपने प्राइस को ये 5-2 दिखा रहा है, 5-7-5-0 पर हमने किया इसे। अच्छा हुआ हमने यहाँ पर लगा दिया, और रुकते तो हमारा ज़्यादा ही बड़ा लॉस हो जाता, ठीक है। 5-2-5-0 चल रहा है अभी, 5 कितने पर हमने निकाला इसे, 5-7-5-0 पर फाइनली हमको इसका एक एग्जिट मिला है, जो अल्टीमेटली 5-9 से तो ज़्यादा ही है, ठीक है। इससे तो ज़्यादा ही हमने लॉस दिया यहाँ पे। सीखने वाली चीज़ मेरे लिए ये थी ट्रेडर्स इस पे कि हमारा जैसे ही हमारे लेवल्स पर आता है, अगर थोड़ा बहुत पॉइंट हमको करेक्शन या रिट्रेसमेंट में छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, राइट। हम कहाँ वहाँ पर उस वक्त हम 1300 समथिंग कुछ के प्रॉफिट पर बैठे हुए थे, जो कि हम पूरा का पूरा भी गंवा करके अब -2100 समथिंग कुछ पे हम अभी लॉस पर बैठे हुए हैं, ठीक है। सो ये एक दिक्कत हुई है, किस चीज़ के कारण, सिर्फ इस चीज़ के कारण ट्रेडर्स। एक तो ये कि हमने टारगेट अपना ओवर प्राइस कर दिया था, ठीक है, हमारा टारगेट ओवर प्राइस था। सेकंड, हम लिक्विडिटी को जज नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी मार्केट में जो हो रहा है ये लिक्विडिटी को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। जब हम ऑर्डर्स लगाते हैं तो वो ऑर्डर्स नहीं आते हैं, मार्केट ऊपर जाता है तो ऑप्शन सीधे रैली करना शुरू करता है, आपका जो टारगेट आपने लगाया नहीं हो पाएगा। हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या है कि मान लीजिए अगर 6-3 चल रहा है, सो मुझे यहाँ पर अगर एग्जिट चाहिए तो मैं 6-2-5-0, ठीक है, या फिर 6-2-0-0, ऐसे कहीं अगर मैं लिमिट ऑर्डर अगर प्लेस करता हूँ तो फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक चीज़ है जो हमको कल के दिन या इसके आगे अब हमको ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। बट फिलहाल तक की सीखने की चीज़ यही है कि हमारा यहाँ पर इस इशू के कारण हमने ये आज लॉस कर दिया है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रेडर्स, हर दिन हम देते हैं, हर दिन हम मार्केट से पैसे अगर कमाते हैं तो फिर एक आध दिन बीच में लॉस भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो और जो आज सबके साथ प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, हमारे साथ भी हुई है। अब हम उसकी बात करते हैं, थोड़ा सा पेशेंटली समझिएगा ट्रेडर्स इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेड सेटअप, ठीक है। मैंने मार्केट कहाँ से, यहाँ कहीं से देखना शुरू किया है मार्केट को, अच्छा फॉल ऑलरेडी आ चुका है। और मैं क्यों आपको मॉर्निंग से कह रहा था कि ये नीचे तक आने का मेरे को एक्सपेक्टेशन है इसमें कि ये लेवल जाएगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर ब्रीच किया हुआ है। अगर मार्केट को नीचे नहीं जाना, अगर मार्केट यहीं से रिवर्ट ले लिया होता तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि यहाँ तक जाएगा, मैं एक बाइंग ऑर्डर लेता, ठीक है, कॉल ऑप्शन का मैं बाइंग करता। लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ सिग्नल दिया हुआ है, मार्केट ने अपना रोड मैप बता दिया है कि वो कैसे आज के दिन चलने वाला है, कहाँ जाने वाला है, ठीक है, कैसे नहीं कहाँ जाने वाला है। सो मेरे पास में ये एक लेवल था यहाँ पे, सो मैं इस कन्विक्शन के साथ में बैठा हुआ था। यहाँ पर हमने ट्रेड लिया और हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था बहुत ही छोटा सा। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी 45 लॉट्स एक्चुअली हमने ट्रेड किए हुए थे। एक में हमने 30 किया हुआ था, प्लस हमने एक पे 15 लॉट्स ले रखा था। सो इसलिए मैंने बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगा कर रखा था मेरे रूल के हिसाब से, सिंपली, ठीक है, रूल के हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस लिया हुआ था। हमारा ट्रिगर हो गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। स्टॉप लॉस के बाद में अगेन मार्केट ने फॉल कर दिया, और ये जो फॉल आने वाला है हमको यहाँ दिखाई दे चुका था। क्यों? क्योंकि वीवैप को इसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद हैमर हुआ है, हैमर होने के बाद में डाउन साइड क्लोजिंग मिल रही है। सो डेफिनेटली मार्केट कब नीचे जाएगा ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ पर अभी एक चीज़ आप समझिए कि हमने यहाँ पर एंट्री कहाँ ली थी, ठीक है, हमने यहाँ कहीं पर अपना ट्रेड एंटर किया था। दूसरा, हमने यहाँ कहीं पर अपना ट्रेड एंटर किया था। हमने यहाँ पर क्यों नहीं किया? यहाँ हमने इसलिए नहीं किया था ट्रेडर्स क्योंकि यहाँ मार्केट को अभी सफिशिएंट ऑर्डर्स नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट अपने लोस को ब्रेक करना चाह रहा है, अपने सपोर्ट लेवल को जाना चाह रहा है, तो मार्केट के पास में एक अच्छा खासा ऑर्डर्स
होने चाहिए, ठीक है। जब तक कि वो ऑर्डर्स नहीं लगेंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर सेलर्स कौन होगा, यहाँ पर सेलर्स ही इसको नीचे लेकर आएंगे, और सेलर्स जब मार्केट में एंटर करेंगे तभी होगा, राइट। इसीलिए मार्केट हमेशा एंड मोमेंट पर फॉल करता है, पूरी तरह से वो आपको पैनिक कर देगा, कंफ्यूज कर देगा, एंड में जो होगा उसका वहाँ से मार्केट फॉल करना शुरू करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके ऑर्डर्स फुलफिल हो चुके हैं, ठीक है। ऑर्डर्स यहाँ पर फुलफिल हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर हुआ है, वी वेब पर आया है, बहुत से लोग इसका वेट कर रहे थे और यहाँ पर लोगों ने सेलिंग करना शुरू किया। तो जो मार्केट को रिक्वायरमेंट था जितने ऑर्डर्स का ये लेवल ब्रेक करने के लिए, वो ऑर्डर्स यहाँ पर आए और वो शॉर्टिंग स्टार्ट हुई है और मार्केट को सीधे उन लोगों ने इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। ओके, नाउ अगेन अब इस लेवल को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए ट्रेडर्स? मार्केट को चाहिए, अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे बायर्स के तो स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं, सारे एग्जिट हो चुके हैं, मार्केट ने अपना ट्रेंड बता दिया है कि वो हाँ जी वो सुबह भी नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव है, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होगा, अब मार्केट क्या कर रहा है कि ये अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, बायर्स को अट्रैक्ट करते हुए धीरे धीरे सेलर्स अपने पोजीशन को बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, एंड फाइनली अगेन यहाँ पे मार्केट में एक फॉल आया। अब हमने इस सिचुएशन पे किया क्या है, ठीक है। एक तो होता है कि आप सब में से बहुतों के साथ हुआ होगा कि ये हमारा जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में क्या हुआ, मैंने भी यहाँ पर जब देखा, मैंने री एंट्री करने की कोशिश की और अगेन री एंट्री मैंने करना यहाँ शुरू किया, हुआ यहाँ कहीं पर, इनफैक्ट इसके भी नीचे हुआ, इस कैंडल पर हुआ है, मतलब कि ये प्राइस से लेकर ये प्राइस तक कहीं भी एंट्री हो सकती है, और हमारा तो बिल्कुल हाई के आसपास ही हुआ था, तो डेफिनेटली वो यहीं कहीं पर एंटर हुआ होगा। सो हम क्या देखा ट्रेडर, सबसे पहली चीज़ पैनिक मत करो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले पैनिक का थॉट आता है कि अरे यार ये नीचे आ गया, यहाँ से अब ये ऊपर जा रहा है, ये रिजेक्ट कर देगा, ये खाली जैसे इसने यहाँ पर हिट किया है वैसे ही यहाँ पर भी हिट किया है और अगेन ये वापस अपना कंटिन्यू करेगा रैली, ये सारे थॉट्स आते हैं, ठीक है, मानी बात, चलिए ये अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा भी तो कैसे जाएगा, ये लेवल को ब्रेक करने के बाद ही जाएगा, राइट, इसके पहले तो ये जाएगा नहीं। सो अब दो चीज़ है, या तो हम यहाँ पर एग्जिट कर दें मार्केट से, ठीक है, एग्जिट करके हम बाई कर लें यहाँ पे, ओके, या तो फिर हम एग्जिट करके वेट करें मार्केट ऊपर आ जाए फिर हम यहाँ पर शॉर्ट करें। मैंने क्या किया, मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना था। मैंने ऑलरेडी दो ऑर्डर लगाए हुए हैं, एक 15 लॉट्स का लगाया हुआ है, एक मैंने लगाया हुआ है 30 लॉट्स का, तो मेरे ऑलरेडी दो ऑर्डर्स यहाँ पेंडिंग है, ठीक है। सो मेरा जो अभी डल रहा है वो तीसरा ऑर्डर डल रहा है, तो तीसरे ऑर्डर के हिसाब से ट्रेडर्स मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना है, मैं यहाँ पर बाई और सेल बार बार नहीं कर सकता। सो मैंने सिंपली ये मेरा मैप बना लिया, रोड मैप, कि अब अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो मैं पुट ऑप्शन को एग्जिट कर दूंगा और मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन को क्या करूंगा, बाई कर लूंगा, क्योंकि ये लेवल्स अब ब्रेक होने हैं, ब्रेक होने के बाद में इसमें अपसाइड रैली आनी है, ये चीज़ तो श्योर है। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसने मेंटेन कर दिया, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा फिर वो सपोर्ट की तरह ऐड करेगा, एंड ऊपर जो पेंडिंग है वो सारे के सारे ऑर्डर्स फिल होने को जाएगा मार्केट, ठीक है। और एग्जैक्टली मार्केट भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, देख लीजिए ये प्राइस को सस्टेन कर रहा है, इसे ब्रेक नहीं कर रहा है। जब तक इसे ब्रेक नहीं करेगा तब तक कि ये रैली शॉर्ट रैली नहीं जाएगी इसमें, ये चीज़ तो पक्की बात है। ये हमने समझ लिया था। सो वही चीज़ हुई है ट्रेडर्स, आपको पैनिक नहीं करना है। आज हमने, ठीक है, हमारा लॉस ज़रूर हुआ है लेकिन हमारे लेवल्स अचीव हुए हैं। हम वहाँ पे 1300 रुपीज़ का प्रॉफिट हम देख रहे थे उस वक्त में, जो हमने, ठीक है, हमने मिस किया, वो हमारी मिस्टेक है, मार्केट की गलती नहीं है, लेकिन मार्केट ने हमको ये रिवॉर्ड सारे दिए थे, हमने लिया नहीं लेकिन मार्केट ने दिए थे। कैसे दिए थे हमको, हम कैसे वहाँ तक पहुँचे ट्रेडर्स? सिर्फ हमारे पेशेंस के कारण, ठीक है। पेशेंटली हमको डील करना है, काम रहना है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, एंड हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जब हमको प्रॉफिट या फिर लॉस रिकवर करने का हमको जब जिद होती है हमारे अंदर, तब हम अक्सर क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ठीक है अब मैं ये ट्रेड और ले रहा हूँ, सो अब अगर ये ऊपर जाएगा तो मुझे इतने इतने अमाउंट का यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है। जो मेरा हुआ है आज 2K का मेरा जो लॉस हुआ है, इससे ज़्यादा का जो लॉस हुआ है मेरा 2135 रुपये शायद। सो हमको जो ये लॉस हुआ है ट्रेडर्स, हमने ये पहले एक्सेप्ट किया था कि इतना हम मार्केट को लॉस दे सकते हैं और इसीलिए हम पेशेंस रख पाए थे। अगर मेरे में एक्सेप्टेंस नहीं होता, मेरे पास प्लान नहीं होता कि अरे अगर इतना चला गया तो फिर उसके बाद तो मेरा पोर्टफोलियो आज का फिर ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, मैं तो इसे नहीं, मैं क्या कहते हैं उसे डाइजेस्ट कर पाऊंगा। अगर नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे तो फिर हम पेशेंस रख भी नहीं सकते, सिंपल सी चीज़ है। सो कहीं ना कहीं ये वेट करने का, सब्र रखने का, रुकने का अपने लेवल्स में, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके एक्सेप्टेंस से, कि आप अपना लॉस इतना होना है मुझे, ये आप एक्सेप्ट कर लो। अगर ये होता है तो अगर आप एक बार ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर आपको प्रॉफिट से डर नहीं लगेगा, आपको अपने पोजीशन पर रुकने से डर नहीं लगेगा। और हम रुके रहे थे, हम पूरा एंड तक के यहाँ पर रुके रहे,
हमारे लेवल्स पर आया, लेवल्स पर आने के बाद हम एग्जिट करते रह गए, मार्केट ने हमको एग्जिट दिया ही नहीं और हम फाइनली हम ऊपर आ गए, बिल्कुल ही ऊपर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, हम डेली के डेली मार्केट से प्रॉफिट घर लेकर जाते हैं, तो एक आध दिन अपने मार्केट को भी अगर 2,000-2,500 रुपये दे दिए तो फिर उसमें कौन सी बड़ी बात है, करेक्ट। सो दिस इज़ द वे जो हम मार्केट को अब देखेंगे इस तरह से। अब आगे हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि लिक्विडिटी को हम ध्यान रखें, और जो भी हमारा लेवल है, अगर 66 पर हम एग्जिट करना चाह रहे हैं, प्राइस 66 चल रहा है, तो फिर हम 6550 का या फिर 65 समथिंग कुछ का यहाँ कहीं का हम अपना टारगेट अपना लगा सकते हैं। तो उससे हमको क्या होगा कि ये इश्यूज होगी नहीं। ठीक है, हम यहाँ नहीं निकलते, हम यहाँ निकल जाते। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है ट्रेडर्स, करेक्ट, हम यहाँ पर नहीं निकल पाए, हम यहाँ निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनीवेज हम ये कम से कम ये प्रॉफिट तो कैप्चर कर रहे हैं। सो ये चीज़ हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज के लिए जो हो गया सो हो गया। वी आर हैप्पी अबाउट आवर ट्रेड। क्यों? क्योंकि हमने अपने रूल्स फॉलो किए, हमने पैनिक नहीं किया, हमने लेवल्स का वेट किया और हमने फाइनली मार्केट हमने हमारे लेवल्स तक के आया है। सो मुझे इस चीज़ की खुशी है। मार्केट को पैसा गया वो गया, सेकेंडरी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आज गया है कल फिर कमा लेंगे। ठीक है, मार्केट भी कहीं नहीं जा रहा है, हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं, सो पैनिक करने का सिचुएशन है ही नहीं, करेक्ट। सो आई होप ट्रेडर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या लॉजिक से हमने ट्रेड लिया आज का, और हमने क्या मिस्टेक की है और हमको क्या सही करना है इसमें आगे। ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ होते हैं तो ये आइडियाज़ आप भी अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, आपको भी बेनिफिट होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई क्वेश्चन हो, कमेंट क्वेरी हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।